कोई नया मोबाइल आ रहा है उसमें एआई, कोई नई वेबसाइट आ रही है उसके अंदर भी एआई, गूगल के अंदर एआई, फेसबुक के अंदर एआई, हर चीज के अंदर एआई। आखिर ये एआई है क्या? तो परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ एआई के बारे में पूरी तफसील के साथ एक वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की जानिब बिना किसी इंतजार के। दोस्तों, एआई कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम इंसानी दिमाग की तरह कंप्यूटर को चलाने की कोशिश करते हैं। मतलब जिस तरह एक इंसान किसी भी काम को करने के लिए पहले सोचता है, समझता है, उसके बाद उसके मकासद तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसी तरह हम कंप्यूटर को भी किसी भी मकासद तक पहुंचने के लिए या उसके रिजल्ट तक पहुंचने के लिए इंसानी दिमाग की तरह सोचने की सलाहियत उसके अंदर डालते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, उसको नहीं पता कि आप उससे क्या करवा रहे हैं, लेकिन एआई की मदद से आप उसको बता सकते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं और वो ये काम किस तरह से सरअंजाम दे सकता है। ये सारा काम डेटा की मदद से ही हो सकता है। एआई को समझने के लिए हमें डेटा को समझने की जरूरत है। कोई भी काम बगैर किसी मालूमात के यानी डेटा और इन्फॉर्मेशन के बगैर कभी भी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर मुझे किसी मंजिल पर पहुंचना है तो जब तक उस मंजिल का डेटा या इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होगी, मैं तब तक उस मंजिल तक पहुंचने में नाकाम रहूंगा। इसी तरह कंप्यूटर को भी किसी काम के करने से पहले डेटा चाहिए होता है, और कंप्यूटर अगर उस डेटा के अंदर कुछ कंडीशंस लगा दे तो उसके पास सुपर पावर्स आ जाती हैं, और उन कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर उस डेटा के अंदर से किसी भी पूछे गए सवाल का जवाब आसानी से दे सकता है। एआई का काम भी यही है कि दिए गए डेटा को किसी ऐसे तरीके से प्रोसेस करके मुमकिन नताइज की तरफ निकलना है जो कि एक इंसानी दिमाग करता है। इसीलिए एआई को कंप्यूटर का दिमाग कहा गया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एआई एक नई टेक्नोलॉजी है, जबकि ये आज की फील्ड नहीं। इसको 1956 में दार्टमूथ कॉलेज में इजाद किया गया था और उसी टाइम से ही इसको एकेडमिक्स में शामिल कर लिया गया। उसके बाद इसमें मैथ को इन्वॉल्व किया गया और इसमें मजीद बेहतरी आती गई। 1965 में एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंस रिसर्चर ने ये अल्फाज कहे थे कि एआई अगले 20 सालों में इंसानी काम करने के काबिल होगी। उसके बाद एआई आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती रही और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की फंडिंग और रिसर्चेस होती रही। उसके अंदर प्लस पॉइंट ये था कि जैसे जैसे पूरी दुनिया का डेटा ग्रो कर रहा था, उसी तरह एआई को भी उससे फायदा मिल रहा था और एआई खुद को इम्प्रूव करती चली जा रही थी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितना डेटा ज्यादा होगा, एआई उतने ही अच्छे नताइज पर पहुंच सकेगी और अच्छी तरह से सोच सकेगी। इसका फायदा अल्टीमेटली एआई को हुआ। एआई की फील्ड को मजीद फायदा तब हुआ जब 2012 के अंदर डीप लर्निंग का कंसेप्ट आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डीप लर्निंग क्या है, तो शॉर्ट में आपको बताता जाऊं कि डीप लर्निंग कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी फील्ड है जिसमें कंप्यूटर को किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको समझाया जाता है और सिखाया जाता है, ताकि बाद में उसी ऑब्जेक्ट को जब भी कंप्यूटर देखे तो उसको पहचान ले। उसके बाद आता है आज का दौर जिसमें एआई को डेटा की कोई कमी नहीं है और एआई के टूल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और एआई मजीद पावरफुल हो गई। अब चलते हैं एक मिथ की जानिब। कुछ लोगों का ख्याल है कि एआई एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ कंप्यूटर ही जानता है, इंसानी दिमागों की सोच में आती ही नहीं है ये फील्ड। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई तो एक फील्ड या टूल है जो किसी भी डेटा या सर्वर के बगैर मुमकिन ही नहीं। और जहां तक ये सवाल है कि कंप्यूटर ही सिर्फ इसका शाकार है और ये इंसानी समझ से ही बालातर है, तो मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि जब तक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर एक्सपर्ट इसके अंदर एल्गोरिदम्स ही नहीं फिट करे, तब तक एआई कभी भी इतनी पावरफुल नहीं हो सकती। अब अगर बात की जाए इस एआई को चलाने की और इसकी वर्किंग की, तो दुनिया के अंदर मुफ्त में बड़ी बड़ी कंपनियां इस फील्ड के अंदर अपने अपने सर्वर हाउसेस बना रही हैं, जहां से ये डेटा फेच करके एआई को मजीद ट्रेन कर रही है। अब सर्वर हाउसेस के अंदर डेटा को बनाना और उसको सेव रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। एक अंदाजे के मुताबिक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी भी टूल से आपको एक सवाल पूछने की कॉस्ट तकरीबन आधा लीटर पानी और 0.0003 किलोवाट आवर्स बिजली की मद में अदा करना पड़ती है। अब एआई की हिस्ट्री और एआई के बारे में तो आपने समझ लिया और सीख लिया। चलते हैं एआई की बड़ी बड़ी शाख्स की जानिब जो कि आजकल टॉप ट्रेंड में है। दोस्तों, वैसे तो एआई के टूल्स और कंपनियों के ग्रो करने की कोई हद नहीं रही आजकल, क्योंकि ये फील्ड इतनी तेजी से तरक्की कर रही है। हम सिर्फ चंद फेमस इंडस्ट्रीज और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आजकल हाइप पर है। इन फेमस टूल में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाई गई चैट जीपीटी, गूगल की तरफ से जेमिनाई, फेसबुक की तरफ से मेटा एआई या लामा और चाइनीज कंपनी की तरफ से डीप सीक शामिल है। अब आजकल जो एआई इस्तेमाल हो रही है उसको हम जनरेटिव एआई कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये टेक्सचुअल बेस में जो भी हम सवाल करते हैं यूजर को उसी टेक्स्ट से उठा के या अपने डाटा के अंदर से कुछ चीजें फेच करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करके उसको जनरेट करके देती है। कुछ एआई के टूल ऐसे भी हैं जो पिक्चर्स को यूज करते हैं या वीडियोस को यूज करके उनसे डेटा निकालते हैं, लेकिन वो भी एक जनरेटिव एआई की फॉर्म ही होती है।
अब चूंकि जो फेमस कंपनियां मैंने ऊपर आपको बताई हैं वो इस वजह से हाइप पे है कि उनके सर्वर हाउसेज में डेटा बहुत ज्यादा है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप माइक्रोसॉफ्ट को देख लें तो उसके अंदर विंडोज के यूजर्स बहुत ज्यादा है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सारी विंडोज ही यूज हो रही है, तो उनके पास यूजर्स की जो डेटा बेस है वो बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा अगर गूगल को देख लिया जाए तो उसके अंदर भी जेमिनाई के मॉडल में बहुत सारा डेटा यूज किया गया अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। तो वो भी सर्च इंजन गूगल के अंदर बहुत सारा डेटा और उनके सर्वर हाउसेस के अंदर डेटा पड़ा होता है, उसको यूज किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मॉडल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि कंप्यूटर साइंटिस्ट मैथ और प्रोबेबिलिटी का यूज करके ऐसे एल्गोरिथम्स बनाते हैं जो किसी भी सवाल की तह तक पहुंचने और उसका नतीजा निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको हम मॉडल कहते हैं। अब ये मॉडल डेटा के ऊपर ट्रेन किए जाते हैं और इनको जितना अच्छे तरीके से ये जवाब दे सके उतना ही उनका मतलब रिजल्ट को अच्छा कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एआई से पूछूं कि आज के दिन का वेदर क्या चल रहा है, तो एआई पीछे जाएगी पिछले इस साल की इस डेट का और इस तरह के मौसम का डेटा उठाएगी और उस डेटा के ऊपर जितने भी एल्गोरिथम्स हैं वो लगा के अपनी तरफ से प्रोबेबिलिटी के मुताबिक जवाब निकालेगी और मुझे बताएगी, जो कि एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। अब चलते हैं एआई के फ्यूचर की जानिब। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि यार एआई अगर इतनी पावरफुल हो गई है तो इसका फ्यूचर क्या होगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि एआई पहले जनरेटिव एआई की फील्ड में आई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बदलती बदलती अब एजेंटिव एआई में हो गई है। ये कंप्यूटर साइंस की ऐसी फील्ड है जो बाकी भी तमाम फील्ड्स को कवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये मेडिकल की फील्ड को भी कवर कर रही है, इंजीनियरिंग को भी, और साथ साथ एआई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते एजेंटिव एआई को यूज करते हुए बाकी भी इंसानी कामों को ओवरकम कर लेगी, जिसको हम कभी भी ठुकरा नहीं सकते। तो इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, हमें इस फील्ड में जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एआई के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर इस वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।